पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और सामने वाले गरीब लोगों को सताते हैं। वैसे लोगों पे अगर रेड पड़वाना हो तो कैसे पड़वाएंगे? देखिए, गरीब पटीदार हो, पड़ोसी हो या आपका सहकर्मी हो, गरीब सताए तीन गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंश। तो अगर उन पर रेड पड़वाना है तो बस वही तरीका है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसवीसी हो, विजिलेंस हो, आपको जो है एसवीसी हो, एसवीयू हो, ईओयू हो, कोई भी जांच एजेंसी किसी पर रेड पड़वानी है, आप गूगल में जाइए, उसका एड्रेस निकालिए, उस एड्रेस पर जो है उनको लेटर लिखिए। जो अभी बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है वो उसकी रेड पड़ी है, चाहे वो कोई बालू माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो मुखिया हो। कल तक साइकिल से चलने वाला मुखिया जीतते के 1 साल के अंदर में जो है स्कॉर्पियो से चलने लगता है, उसके बाद फॉर्च्यूनर से चलने लगता है। जो सबसे बड़ा घर बन रहा है वो घर पता करिए किसी शराब माफिया का हो रहा है। तो अचानक से जिनकी संपत्ति में एकदम बूम आ गया, लग रहा है जैसे गुल्लर का फूल पड़ गया है, एकदम जो है रातों रात शमंतक मणि उनको मिल गई है, वैसे लोगों पर अगर कोई आदमी जो है वो लिखित शिकायत करता है तो उन पर जो है ईओयू की टीम जो है वो रेड करती है। देखिए इतना कैसे, बाप रे बाप, पूरा लग रहा है जैसे लग रहा है जैसे पूरा मशीन थक गया है, उतना जो है गहना निकलता है, अचानक से दस्तावेज निकलने लगता है, प्रॉपर्टी पता चलता है कि कहाँ कहाँ लिए हुए हैं। तो फिर उन पर जो है वो डीए केस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस दर्ज होता है, अकूत संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होता है। पाए जाते हैं अगर वो दोषी तो बिहार लोक सेवकों का संपत्ति जब्त करने के लिए जो नियमावली नीतीश सरकार ने लाई है उसमें तो ये है कि अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी व्यक्ति ने, किसी लोक सेवक ने अगर संपत्ति अर्जित किया है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा और जब्त करके उसमें सरकारी स्कूल खोला जाएगा कि गरीब के बच्चे उसमें पढ़े। नीतीश सरकार का सुशासन का मतलब देखिए, जब हम देख रहे हैं कि गरीब का बच्चा ठंडा में ठिठुर के बेचारा मुट्ठी से ठंडा को रोक ले रहा है, उसको 200 रुपया कम्बल के लिए नहीं है, 300 रुपया स्वेटर के लिए नहीं है, 500 रुपया में उसकी ठंडी से उसको रक्षा हो जाएगी जी। और इसके जो है वो टॉयलेट तक में और बेड के नीचे जो है सुइया की इतनी बड़ी गड्डी है, जितना जो है जितना में हमको लगता है कि पूरे बेतिया के गरीब के बच्चों में कम्बल बांटा जा सकता है। सही बात है। नमस्कार, अभी हमारे साथ बिहार लेवल के जाने माने वकील एसके पंकज सर हैं, जिनसे आज कुछ बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपोर्टर संत कुशवाहा जी, बहुत अच्छी पत्रकारिता के लिए आपको जाना जाता है, इन दिनों बहुत वायरल कंटेंट भी आप दे रहे हैं जी। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और बिहार लेवल का जाना माना वकील नहीं, वकील हर व्यक्ति विद्वान होता है और हर वकील जाना माना होता है, लेकिन आपको कुछ ज्यादा इन लोग जान रहे हैं, आप लोगों का प्यार है बस जी। अच्छा, बेतिया में एक विजिलेंस का रेड हुआ है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि मतलब विजिलेंस का रेड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, विजिलेंस में जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, जैसे आप समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, आप सब लोग जानते हैं सरकार 2 लेवल की चलती है, फेडरल सिस्टम में 2 लेवल की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी जो प्रोबिंग एजेंसी है, जांच एजेंसियां जो है, और सेंट्रल लेवल की जो जांच एजेंसियां हैं, सेंट्रल लेवल के जांच एजेंसियों में आप जानते हैं सीबीआई को कहा जाता है, ईडी है, इधर मोदी सरकार में ईडी कुछ ज्यादा फेमस हो गया है, बहुत ज्यादा रेट्स पड़ रहे हैं। उसके अलावा जो है एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो इस तरह से कुछ जांच एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट में है जो ज्यादा काम करती है और ज्यादा सुर्खियों में भी बनी रहती है। उसी तरह से बिहार सरकार में भी जो जांच एजेंसी है, वो प्रमुख जांच एजेंसी बिहार सरकार की है सीआईडी, यानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध अनुसंधान विभाग। और उसके अलावा होता है विजिलेंस डिपार्टमेंट, जो निगरानी विभाग है, जिसके लिए अलग से मंत्रालय भी नीतीश सरकार में है। मतलब ये बिहार सरकार की ये जांच एजेंसी है। तो निगरानी विभाग का काम क्या होता है कि अगर कोई घूस ले रहा है और उसकी सूचना मिली तो एक ट्रैप किया जाता है, जैसे नोट में केमिकल लगा करके आपको दे दिया जाएगा कि आप जाइए उस व्यक्ति को जो आपसे घूस मांग रहा है, अगर आप कुछ की शिकायत की है विजिलेंस में, तो आप जाइए उसको वो घूस दीजिए। वो जैसे ही उसको टच करेगा बस उसके हाथ में वो रंगों वाला केमिकल सट जाएगा जिसका पता उसको नहीं होगा। और वो जैसे ही नोट को टच करेगा कि जो रेड टीम गई होगी वो आपके साथ एकदम देहाती स्टाइल में या आम आदमी बन के इधर उधर घूम रही होगी। आपने पैसा दिया, कोई बगल से उसको जो है वो स्पाई देखे और तुरंत जाकर के उनको पकड़ लेते हैं, तुरंत पकड़ते हैं। उसके बाद उनको ले जाया जाता है और ले जाकर के उनका हाथ धुलाया जाता है। तो वो हाथ जो है उसमें से रंग छोड़ने लगता है। नॉर्मल पानी से हाथ धोया जाएगा, वो रंगीन पानी होकर निकलेगा, वो ऐसा केमिकल होता है। उसकी वीडियोग्राफी होती है और उस वीडियोग्राफी से पूरा सबूत हो गया कि हाँ इन्होंने ही घूस लिया था, और तब केस दर्ज किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है और जेल भेज करके और फिर मामला न्यायालय में जाता है और बाद में जब ट्रायल के बाद सजा होती है भ्रष्टाचार के आरोप में,
दूसरा होता है आय से अधिक संपत्ति का मामला। अगर कोई व्यक्ति है जो रेड हैंडेड नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि भाई ये आदमी जो है एक मामूली किरानी होकर के, एक मामूली सिपाही होकर, मामूली दरोगा होकर, मामूली जमादार होकर, मामूली इंस्पेक्टर होकर के अरबों की संपत्ति कैसे लिखा लिया, फॉर्च्यूनर पर चल रहा है। एक स्कॉर्पियो का ही नॉर्मल स्कॉर्पियो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति लेता है तो लगभग 15-20 हजार रुपया तो कम से कम उसका EMI पर आजकल लोग ले रहे हैं। पता चल रहा है कि वो क्लर्क है, बाबू है, उसका वेतन 45,000 25,000 उसका जो है वो किस्ती दे रहा है। महीने में जो है 30,000 रुपया वो जो है कहीं रिकरिंग खोल लिए हुए है, कहीं LIC का जो है वो LIC जमा कर रहा है। उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का फीस है 20,000 रुपया, 2 बच्चा है तो 40,000 स्कूल में ही जा रहा है। तो आखिर कहाँ से आया? और उसके पास कोई ऐसी पैतृक संपत्ति भी नहीं है कि बांस बेच लिया, ऊख बेच लिया, मूज बेच लिया। पता चला कि जो है अब तक गरीब था, अचानक से जो है लूट करके अमीर बन गया। तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी जो है इनकम टैक्स उसका रेड पड़ता है, और स्पेशल विजिलेंस यूनिट नीतीश सरकार ने ही उसका गठन किया था। स्पेशल विजिलेंस सेल, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, विशेष निगरानी इकाई। उसका काम होता है कि उस व्यक्ति पर जिसके पास आय से अधिक संपत्ति जिस लोक सेवक के पास है उस पर रेड मारेगी। रेड मार करके उनका कैश कितना है, उनके नाम से LIC कितना है, पत्नी के नाम से गहना कितना है, कितना का खरगोश पाले हैं, कितना का कुत्ता पाले हैं, कुत्ता का शैम्पू कितने का आता है, A to Z कितना दस्तावेज रखे हैं, कितना जो जमीन लिखा है, कितना सोना का बिस्किट रखे हुए हैं, कितना अपने साला के घर में जो है सोना का बिस्किट रखे हुए हैं, लाइसेंस कराए हुए हैं, पता चला कि अपने जो है दामाद के नाम से कराए हुए हैं। तो ये सारी चीज एक साथ टीम जाती है और हर जगह रेड मार करके और चीजों को दूध का दूध पानी का पानी कर लेती है। तो ये हुआ स्पेशल विजिलेंस सेल, स्पेशल विजिलेंस यूनिट, जो अभी बेतिया में DO पे, जो अभी बेतिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो है वो उसकी रेड पड़ी है। और एक आम आदमी से लेकर के और लोक सेवक तक के लिए जो सबसे एक्टिव एजेंसी है, जांच एजेंसी, वो है EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई। उनका काम है कि कोई भी आर्थिक अपराधी, चाहे वो कोई बालू माफिया हो, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो मुखिया हो। कल तक साइकिल से चलने वाला मुखिया जीतते के 1 साल के अंदर में जो है स्कॉर्पियो से चलने लगता है, उसके बाद फॉर्च्यूनर से चलने लगता है। कोई जो है वो शराब माफिया हो। इधर शराबबंदी में कहावत प्रसिद्ध हुई है, मैं सुन रहा था, एक बहुत बड़े पत्रकार हैं वो बोल रहे थे कि हर गांव में जो नया घर गांव से थोड़ा सा बाहर बड़का जमीन लेके या खानदानी जमीन में ही जो सबसे बड़ा घर बन रहा है वो घर पता करिए किसी शराब माफिया का हो रहा है। तो अचानक से जिनकी संपत्ति में एकदम बूम आ गया, लग रहा है जैसे गुल्लर का फूल पड़ गया है, एकदम जो है रातों रात शमंतक मणि उनको मिल गई है, वैसे लोगों पर अगर कोई आदमी जो है वो लिखित शिकायत करता है तो उन पर जो है EOU की टीम जो है वो रेड करती है। लोक सेवकों पर SVC या SVU की टीम जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट जिसने मारा है रेड अभी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO बेतिया पर, पश्चिमी चंपारण। तो उस स्थिति में उन पर रेड मारा जाएगा और उनकी संपत्ति को जो है वो जब्त किया जाएगा। जो कैश, अब देखिए इतना कैश है, बाप रे बाप, पूरा लग रहा है जैसे मंगवाया गया है, लग रहा है जैसे पूरा मशीन थक गया है। उतना जो है गहना निकलता है, अचानक से दस्तावेज निकलने लगता है, प्रॉपर्टी पता चलता है कि कहाँ कहाँ लिए हुए हैं। तो फिर उन पर जो है वो DA केस, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का केस दर्ज होता है, अकुत संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज होता है। पाए जाते हैं अगर वो दोषी तो बिहार लोक सेवकों का संपत्ति जब्त करने के लिए जो नियमावली नीतीश सरकार ने लाई है उसमें तो ये है कि अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से किसी व्यक्ति ने, किसी लोक सेवक ने अगर संपत्ति अर्जित किया है तो उस संपत्ति को जब्त किया जाएगा और जब्त करके उसमें सरकारी स्कूल खोला जाएगा कि गरीब के बच्चे उसमें पढ़े। नीतीश सरकार का सुशासन का मतलब देखिए, कमाल। यानी अगर कोई आदमी गरीब का धन लूट करके और अमीर हो गया, अपना टाइल्स लगवा लिया, मार्बल लगवा लिया, 4-4 मंजिल मकान बना लिया, चौपार मकान बना लिया जी, सभी लोगों का जो घर बन रहा है वो दोषी नहीं है। अब मान लीजिए किसी का बेटा कमा रहा है, किसी की बेटी कमा रही है, किसी की बहू कमा रही है, या कोई जो है खानदानी अमीर है, ऊख बेच रहा है, गेहूं बेच रहा है, बड़का बड़का बेरी है, उसके यहाँ पहले से ड्राम है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो अचानक से पता चला क्या कि हाँ मतलब इसी से घूस की कमाई से, भ्रष्टाचार की कमाई से, जैसे DO साहब के पास जैसे DO साहब के पास निकला है, तो क्या होता है कि उनके टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट लगे हुए घरों में जिस गरीब का लूटे हैं उसी गरीब का बच्चा पढ़ेगा, इसलिए सरकारी स्कूल खुलेगी। एक IAS ऑफिसर को नीतीश कुमार ने जो है वो स्कूल खुलवा दिया उनके घर में। वही वाली टीम इनमें रेड की है। अगर न्यायालय के द्वारा उनकी संपत्ति जो है सही में अगर भ्रष्टाचार की घोषित होगी
तो उनकी भी संपत्ति जब्त होगी और उसमें भी सरकारी स्कूल खुलेगा। एक ये बात हो गई। और ईओयू की संपत्ति मतलब सरकारी जितने भी अधिकारी हैं वहां से अगर रेड में भ्रष्टाचार लोग पाया जाता है तो वहां पे जो है सरकारी स्कूल खुलेगा। सरकारी स्कूल खुलेगा, उनकी जमीन को सरकार जब्त करेगी, उनके पैसे को जो सरकारी कोष में रखा जाएगा। क्या बात है। ये जो है नीतीश कुमार का कानून था और है, जिसके तहत जो है वो काम हुआ है। ईओयू भी अगर रेड करती है तो उस व्यक्ति की भी संपत्ति को जो है, अगर वो भ्रष्टाचार की संपत्ति होगी तो सरकार उस पर जो है अपना कब्जा लेगी। और इतना ही नहीं, अगर क्राइम करके भी कोई नया छुटभैया लड़का उड़का सब नलकटुआ पिस्टल उठा करके अगर क्राइम करके भी अगर जमीन का दलाली कर लिया, क्राइम कर लिया, गलत ढंग से संपत्ति इकट्ठा करता है, तो अब बीएनएसएस में है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है कि उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए अगर आईओ को लगेगा, अगर अफसर को लगेगा कि हाँ जितनी क्राइम संपत्ति है वो सब क्राइम की अर्जित की हुई है, तो वो एक पिटीशन देंगे एसपी साहब को, एसपी साहब से परमिशन लेकर के और जाकर के न्यायालय को पिटीशन देके उसकी भी संपत्ति जब्त करके सरकार जो है वो रख लेगी अपने पास। मतलब ये है, साफ है कि आप ईमानदारी से कमाइए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ईमानदारी से खूब पैसा कमाइए, खूब दाल रोटी चलाइए, रोटी सब्जी भुजिया खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, घी खाइए, मलाई खाइए, खाते हैं तो चाप के मटन भी खा लीजिए, लेकिन उतना मत खाइए कि एकदम ब्लास्ट कर जाए आपका पैसा जो है मशीन से गिनवाना पड़े। और मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब रोटी कपड़ा मकान, बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी के लिए जब धन इकट्ठा लोग कर लेते हैं तो इतना पैसा कमाते क्यों है कि नहीं बचता है, मशीन बुला के जो है थकाना पड़ता है। दूसरा सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ, उस बुद्धिजीवी समाज से जो डिजिटल पत्रकारों को कहते हैं कि डिजिटल पत्रकार सबकी भाषा अच्छी नहीं है, तो अब आप बताइए कि गरीब का धन लूट करके ये अफसर लोग, ये भ्रष्ट अफसर लोग इतना पैसा रख लिए हैं कि आज मशीन जो है वो थक जा रही है और गरीब का बच्चा ढंग की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। बेचारा बिजली बिल देने के लिए जो है वो परेशान है जी। और आप आशा रख रहे हैं कि हम जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और शुद्ध सात्विक भाषा का प्रयोग करेंगे, तत्सम हिंदी का प्रयोग करेंगे। उनकी ऐसी तैसी करेंगे यूट्यूबर, उनके लिए गलत भाषा निकल ही जाता है जी। कंट्रोल करना चाहिए, चूंकि क्राइम है, सरकार ने जो है वो नियमावली में है, बीएनएस में वो क्राइम है। लेकिन निकलेगा कि नहीं? एकदम निकलेगा। जब हम देख रहे हैं कि गरीब का बच्चा ठंडा में ठिठुर के बेचारा मुट्ठी से ठंडा को रोक ले रहा है, उसको 200 रुपया कम्बल के लिए नहीं है, 300 रुपया स्वेटर के लिए नहीं है, 500 रुपया में उसकी ठंडी से उसको रक्षा हो जाएगी जी। और इसके जो है वो टॉयलेट तक में और बेड के नीचे जो है पनसुइया की इतनी बड़ी गड्डी है, जितना जो है, जितना में हमको लगता है कि पूरे बेतिया के गरीब के बच्चों में कम्बल बांटा जा सकता है। सही बात है। उसका लाइफ बर्बाद हो रहा है, सही पोषण के अभाव में वो कुपोषित हो रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है सही ढंग से, चावल भी खा जाता है सर। और भ्रष्ट अफसरों के पास इतना पैसा मिल रहा है, फिर भी लोग सोच रहे हैं कि डिजिटल मीडिया वाला जाकर तत्सम हिंदी का प्रयोग करके हनुमान चालीसा पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा, शिव तांडव करेगा डिजिटल पत्रकार। अच्छा, ईडी का रेट जो होता है कहाँ पे पड़ता है? देखिए सीधी बात है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसवीसी हो, विजिलेंस हो, आपको जो है एसवीसी हो, एसवीयू हो, ईओयू हो, कोई भी जांच एजेंसी किसी पर रेड पड़वानी है, आप गूगल में जाइए, उसका एड्रेस निकालिए, उस एड्रेस पर जो है उनको लेटर लिखिए और उसी एड्रेस पर फोन नंबर है, फोन नंबर पर कॉल करिए, लेटर लिखिए। लेटर में ध्यान रखिएगा कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर आप छापेमारी करवाना चाहते हैं उसका सही ढंग से नाम, पता, उसका अगर मोबाइल नंबर मिल जाए तो मोबाइल नंबर, नहीं मिले तो किस गली में, किस मोहल्ले में, किस प्लॉट नंबर पे, किस खाता खेसरा नंबर पे उसका जमीन है, कौन कौन सा गाड़ी उसके पास है जो कुछ संपत्ति में आता है, जैसे फॉर्च्यूनर है तो उसका क्या नंबर है, ये सब ढंग से डिटेलिंग करके और एक लेटर इन जांच एजेंसियों को लिखिए। एड्रेस गूगल पर अवेलेबल है, लिख दीजिए, रेट पड़ जाता है, प्रायः पड़ जाता है। अगर जांच में उनके सही पाया गया आपका मांग तो रेट पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर लेते हैं और सामने वाले गरीब लोगों को सताते हैं, वैसे लोगों पे अगर रेट पड़वाना हो तो कैसे पड़वाएंगे? देखिए, गरीब पटीदार हो, पड़ोसी हो या आपका सहकर्मी हो, गरीब सताए तीन गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो रावण गौरव कंश। तो अगर उन पर रेट पड़वाना है तो बस वही तरीका है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसवीसी हो, विजिलेंस हो, आपको जो है एसवीसी हो, एसवीयू हो, ईओयू हो, कोई भी जांच एजेंसी किसी पर रेड पड़वानी है, आप गूगल में जाइए, उसका एड्रेस निकालिए, उस एड्रेस पर जो है उनको लेटर लिखिए